जय श्री राम। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती सेवा सदन फिजियो क्लिनिक पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम लोग फार्माकोलॉजी का सीरीज में पढ़ रहे हैं, क्या फार्माकोकाइनेटिक्स। तो हम लोग कल जान चुके थे कि फार्माकोकाइनेटिक्स में कि एक्टिव डिफ्यूजन क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग क्या कल जान चुके थे। अब हम जानेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स का पैरामीटर्स क्या होता है, मतलब कैसे हम कोई भी ड्रग्स ले रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको कैसे कैसे हम उसका ड्यूरेशन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैं जैसे कि अगर कोई दवा लिए पैरासीटामोल तो उसका मतलब वो 4 घंटे तक क्या करेगा, अपने इफेक्ट शो करेगा। अगर वही एसआर पैरासीटामोल रहेगा तो वो क्या है, उसका प्रोलॉन्ग मतलब वो उसका काम करने का ड्यूरेशन क्या है, बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे प्लाज्मा हाफ लाइफ, मतलब कि प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होता है। तो ये होता है कि मतलब कोई भी दवा हम खाएं तो वो कितने देर में, अगर हम मान लिया कि एक पैरासीटामोल का क्या लिए टैबलेट, उसको हम खाएं तो प्लाज्मा हाफ लाइफ ये होता है कि वो कितने देर में अपने कंसंट्रेशन से हाफ हो जाए। मतलब अगर हम 1 रुपये दिए हैं तो वो कितने देर में 50 पैसा हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा हाफ लाइफ। इसको हम लोग 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर से, एक जीरो ऑर्डर। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, तो जिनको केमिस्ट्री अच्छे समझ में आ रहा होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि हाफ लाइफ क्या होता है और जीरो ऑर्डर क्या होता है और फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, ये अब हम लोग क्या जानेंगे, प्लाज्मा हाफ लाइफ। अब हम जानेंगे कि मतलब हम मेथड ऑफ प्रोलॉन्ग ऑफ मेडिसिन यूज, मतलब हम कैसे मेडिसिन के जो दवाई का इफेक्ट है उसको कैसे कैसे क्या करेंगे, बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाय रिटार्डिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, मतलब कि ऑब्जॉर्प्शन का क्या है, प्रक्रिया को धीरे धीरे किया जाए तो क्या होगा कि उसका ड्रग का एफिकेसी मतलब एफिकेसी बढ़ जाएगा, और एफिकेसी बढ़ेगा तो उसका काम करने का ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा। अगर हम ओरली किसी को दे रहे तो उसमें क्या होना चाहिए, एसआर। अभी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गैस का जो दवा है वो एक प्लेन भी आता है और एक एसआर भी आता है, मतलब सस्टेन रिलीज। उसमें क्या होता है कि जो टैबलेट है उस पर क्या रहता है, कोटिंग रहता है, 2-3 लेयर का कोटिंग रहता है, जो क्या होता है कि हमारा जब वो स्टमक में जाता है तो HCl रिलीज होता है। HCl रिलीज होने से क्या होता है कि वो उसका कोटिंग खराब नहीं होता है, तो वो फर्दर आगे जाके क्या होता है, डिजोल्व होता है और वो बहुत देर तक काम करता है। तो क्या कर सकते हैं, हम कैप्सूल को एसआर फॉर्म में, मतलब सस्टेन रिलीज फॉर्म में बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि उसका प्रोलॉन्ग मतलब ड्यूरेशन काम करने का बढ़ जाएगा। बाय इंक्रीजिंग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रेस, मतलब जो प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, मतलब कि जो सरफेस है इसका क्या हो, बाइंडिंग कैपेसिटी को क्या कर दे, स्लो कर दे, मतलब धीरे धीरे बाइंड हो और धीरे धीरे क्या हो, अब्जॉर्ब हो, धीरे धीरे आगे फर्दर काम करें। तो क्या करेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी को क्या करेंगे, धीरे धीरे कम करने का पड़ेगा। और इनिबिटिंग ड्रग्स मेटाबॉलिज्म, मतलब क्या करना है कि जो ड्रग्स हम लिए वो मेटाबोलाइज ना हो जाए, मतलब जैसे अगर हम खाए और क्या हुआ, माउथ में ही क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। जैसे कि एंटी एसिड आता है, ये सब क्या होता है, माउथ में ही डिजोल्व हो जाता है। तो क्या होगा कि इसका एफिकेसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब इसका काम करने का कम जाएगा, मतलब काम जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब खाएंगे बस थोड़ी देर काम करेगा उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय रीनल एक्सक्रीशन, मतलब जो रीनल एक्सक्रीशन है उसमें क्या हो कि मेटाबोलाइज होके बाहर ना निकल जाए। तो क्या कर सकते हैं, ऐसी मेडिसिन बनाएंगे जो रीनल एक्सक्रीशन में ना जाए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने ड्रग्स को प्रोलॉन्ग मतलब उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये अब हम पूरा फार्माकोकाइनेटिक्स हमारा क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स डिटेल में। ठीक है, ऐसे ही वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।